तो इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हम आपके साथ हम न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम में जमा हुए। मेरा नाम है जुनैब खानजादा और इस गुफ्तगू में ऑडियंस भी है वो जो वोट या हक के राय दही देने का इस वक्त एलिजिबल हैं। और मेरे जो पैनलिस्ट हैं इस अहम गुफ्तगू में मैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपके साथ करवाता हूं और देन फिर बाकायदा आगाज करेंगे और जो हमारी ऑडियंस है उसके भी सवालात इसमें शामिल करेंगे। सईद गनी साहब हुकूमत सिंध के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। देन उनके साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीम ज़मान खान साहब मौजूद हैं। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। एंड देन वी हैव सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब, कराची के मामलात और सिंध की सियासत पर बड़ी उनकी गहरी नज़र है। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया। एंड शब्बरज़ादी साहब जाना माना नाम है आदाद शुमार की अगर बात करें और मईशत के हवाले से स्पेशली बात करें तो उनका एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है सूबाई सतह पर भी, शहरी सतह पर भी, एंड देन मुल्क की सतह पर भी। शब्बर साहब वेलकम टू द शो। एंड देन ज़ुबैर हबीब साहब स्टेक होल्डर हैं शहर में जो मामलात हैं क्राइम या लाइजन के हवाले से CPLC को हेड कर रहे हैं। जुबैर साहब वेलकम टू द शो। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम और इस इनिशिएटिव में ज्वाइन किया जहां हम शहर के मामलात पर कोई हल तलब गुफ्तगू कर सकें, कोई सोल्यूशन निकाल सकें, बजाय इसके कि सिर्फ एक ही दफ़ा या एक ही जगह पर बात हो। एंड देन वी हैव द ऑडियंस, हमारे यंगस्टर्स जो इन तमाम लोगों से मुझ समेत सवाल भी पूछेंगे। बढ़ रहा है, पिछले 3 टेन्योर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। शहर के अब के हालात के लिए कोई प्लान है अब का या नया होगा या कोई पुराना था जिसको एग्जीक्यूट दरबदर करता? कराची जितना बड़ा शहर है और जितने इसके मसाइल हैं, ये किसी एक सूबाई हुकूमत के लिए या किसी एक बल्दियाती इदारे के लिए या इवन अगर हम दोनों मिल भी जाएं तो शायद सारे मसाइल को हम हल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमने हमेशा कहा है कि कराची में जब भी मसाइल के हल की बात हो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा ज़रूर इसके अंदर जो है वो डाले। और इसमें बहरहाल कोशिशें भी हुई हैं, दावे भी हुए हैं, ऐलानात भी हुए हैं, लेकिन अमली तौर पर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक हमारे साथ शायद इस बात को लोग कभी कभी क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1977 में भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, आज 2022 है। मुर्तज़ा वहाब अभी साल भर हुए एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और उससे पहले फ़हीम साहब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी कभी बल्दियाती इदारों में रही नहीं है। ये नहीं कि हम जीते नहीं, हम जीते हैं। 79 में भी हम जीते थे, हमें हरवाया गया। 2001 में भी शायद हम जीत जाते हैं, हमें हरवाया गया। तो पीपल्स पार्टी को कभी बल्दियाती इदारों में आने नहीं दिया गया और हम नहीं रहे। फिर मुख्तलिफ जमातें रहीं। अब बिल्कुल जो लोग हमसे सवाल करते हैं उनका हक बनता है कि हमसे सवाल करें, इसलिए कि हम सूबाई हुकूमत में हैं। लेकिन मैं हर जगह कहता हूँ कि सवाल हमसे बेशुमार करें, गरेबान भी पकड़ें, हमारी पूछगछ भी करें, ट्रोलिंग भी करें, लेकिन एक मरतबा वोट भी तो दे देना हमें। प्रॉब्लम्स इसलिए हो जाते हैं कि बदकिस्मती से कराची दुनिया का वो वाहिद शहर है, शायद, मुझे नहीं पता, फ़हीम भाई को ज़्यादा पता, रिसर्च करते हैं, शायद कोई बता दे मिसाल दूसरी मुझे, कि जहाँ गटर की लाइनें बंद की जाती हैं, खुद बंद की जाती हैं, जहाँ कराची के नाले चौक किए जाते हैं, जहाँ पानी की लाइनें जानबूझ के ब्रश की जाती हैं ताकि लोगों को तकलीफ हो और उन करने वालों को मौका मिले कि वो किसी को बुरा भला कह सके। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जितने कराची के चैंपियन बनते हैं ना, वो कराची का चेहरा खुद मस्क करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कभी बारिशों में निकल जाता हूँ तो भाई मैं पुरानी वीडियोस तो नहीं बना के लाता ना, मैं दिखाता हूँ कि जी मैं सड़क पे खड़ा हूँ, पानी नहीं है, लोग मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं कोई आसमान पर तो नहीं खड़ा हूँ ना, मैं कराची की सड़क पर खड़ा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता है वो शायद हकीकत नहीं है, हकीकत वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं फ़हीम साहब की तरफ आना था, लेकिन मैं मज़हर साहब की तरफ से पहले आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। हम बहसत मीडिया, सईद भाई की बातें बहुत ज़्यादा हैं कि मीडिया भी हाइप क्रिएट कर रहा है या ज़्यादा हाईलाइट कराची को कर रहे हैं, बाकी जगहों को नहीं कर रहे। इसमें सदाकत है, ऐसा हो रहा है हमारी तरफ से? यही अभी बारिश हो जाए, हाँ, इस गली से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि जब बारिश होती है तो यूनिवर्सिटी आना कितना मुश्किल होता है, क्यों है ये? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आपने
ये एक्सप्रेस वे पे बना दी हैं, और एक्सप्रेस वे कोई पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, नया प्रोजेक्ट। और सर्विस रोड जो है उसको बिल्कुल पतला कर दिया है, तो ट्रैफिक भी जैम होगा, पानी भी खड़ा होगा। आबादी का सही तयन ना किया जाए, उस शहर को आप प्लान कैसे कर सकते हैं? नहीं, सही प्लान जरूर है। यहाँ सब बैठे हुए हैं ना, इनमें से किसी से पूछें कि कराची की एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी जाएगी, और ये नहीं कि लोकल गवर्नमेंट तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल होगी जब वो सिटी गवर्नमेंट बनेगी। आप अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को करती है, जब भी पैसा आना शुरू होगा, या तो ये कि इस शहर को आप कंप्लीटली एम्पावर कर दें कि ये शहर अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे, इस शहर को एक मेयर के अंडर होना चाहिए। इस शहर में आज भी पीसीएचएस की ज़मीन जो है उसकी एनओसी आपको फेडरल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, फेडरल बी एरिया की ज़मीन की एनओसी आपको उधर से लेनी पड़ती है। इस शहर में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उनकी क्या ज़रूरत है इस शहर में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स की? इस शहर में एक डीएचए है, डीएचए इस वक्त इस शहर की सबसे खूबसूरत कच्ची आबादी है। मैं इस शहर में 50 साल से इस कोरंगी रोड पे जाता हूं, हर साल जब भी बारिश होती है ये रास्ता कट जाता है। क्या किसी मेयर को, किसी प्रोविंशियल मिनिस्टर को, किसी चीफ मिनिस्टर को ये नजर नहीं आता? ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बाकी चीजें तो छोड़ दें। डीएचए फेज 5 के बाद खत्म हो जाना चाहिए था। जिस शहर में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उस शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है। यहां लगता है तो सीसीटीवी कैमरे नहीं चलते। इस शहर का बजट क्या न्यूयॉर्क के मेयर के बराबर है? न्यूयॉर्क क्या बॉम्बे के मेयर के बराबर है? और यहाँ पर जो 15 साल से जो हुकूमत सिंध है उसकी तरफ मैं आऊंगा, लेकिन फ़हीम साहब आपसे मुझे पूछना है, चूंकि आप साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे ना, एक साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से क्या सिस्टम आपके पास उस वक्त था, क्या प्लान था, और आज क्या वो प्लान इस बढ़ती आबादी या बढ़ते साइज के साथ एप्लीकेबल है, या उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस होनी चाहिए? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के दौर में एडमिनिस्ट्रेटर था, बीबी ने बनाया था। मैं केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर था। बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर मैं चेयरमैन था कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। ठीक हो गया। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। सईद उस जमाने में हमारे साथ ही होते थे। उस वक्त के फ़हीम ज़मान साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची और आज के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब में क्या फ़र्क है? मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर था, जून, आज भी कोई अगर अखबार उठा के देख ले, एक पानी की लाइन डाली गई थी पाक कॉलोनी की सड़क के साथ, और होता यह क्या है, धड़ाधड़ अप्रैल मई में ठेका करके, क्योंकि जून से पहले पहले बिल क्लियर करो, खत्म। वो बारिशों में पानी की लाइन सिंक कर गई। जो सुपरवाइजर था उस लाइन का, मैंने उसको सस्पेंड किया। जो एक्सीएन था उसको सस्पेंड किया। एक बहुत अच्छा सीनियर ग्रेड 19 का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको सस्पेंड किया। उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं, अब नहीं होता। अब सब मादर पिदर आजाद है। मैंने शहीद मिल्लत रोड बनवाई थी, जिसके ऊपर मुझे बहुत बुरा भला पड़ा था। शब्बर को याद होगा, इनको याद होगा। लोग कहते थे एडमिनिस्ट्रेटर, उसने रोड उखाड़ दी। एस्ट्रो स्टैंडर्ड से बनवाई, उसकी बकायविल्स लिए गए, वो 20 साल तक रोड मौजूद रहेगी। बर्फ डाली गई। अच्छा, और सब कुछ होने के बाद वो रोड आपने उसके अंदर अंडर पासेस बनाए, मैं उसमें से गुजरता हूं, आंसू आते। मैं शब्बर साहब की तरफ आता हूं। सर, मेयर कराची जब वसीम अख्तर साहब थे तो हमने ये सुना कि जी मेरे पास पावर नहीं है, फिर बजट हुकूमत सिंध नहीं देती। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, तो आप समझते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं कि जो उनसे नहीं हुआ वो ये कर सकते हैं? दुनिया का कोई भी ऐसा शहर नहीं है तो बड़ा, दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क, लंदन, कोई भी दुनिया का बड़ा शहर ऐसा नहीं है जो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ आम आदमी को नहीं पता, हमारे बच्चों को भी नहीं पता होगी, वो ये है कि इस सिलसिले में जो फंड बजटिंग का मसला है डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट्स को, यहाँ पे पाकिस्तान की आइन में एक इंटेलेक्चुअल करप्शन की जा रही है। हमने 18वीं तरमीम के तहत फेडरल गवर्नमेंट से सूबाई गवर्नमेंट को पैसे ले लिए अंडर एनएफसी, और सारे सूबों को
अब जितना भी हम रेवेन्यू कमाते हैं उसका 54% सूबों को मिल जाता है और वो चला जाता है वज़ीर आला साहब के पास, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अंडर आर्टिकल 148 जो कि जब 18वीं तरमीम हुई थी उसमें एक आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट एक तरह की नहीं है, पाकिस्तान में 3 गवर्नमेंट्स है, फेडरल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सिटी गवर्नमेंट्स। एंड इस आइन में कभी सिटी गवर्नमेंट बनी ही नहीं। इन दैट सेंस जो आर्टिकल 148 पाकिस्तान में कभी अप्लाई नहीं हुआ। जो मिस्टर जस्टिस गुलजार साहब ने इस पर बड़ा क्लियर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया है कि आपको सिटी गवर्नमेंट बनानी है। मसला ये जो लोग बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब के पास क्या चीज़ है और नासिर हुसैन शाह के पास क्या चीज़ है और मिस्टर मुराद अली शाह के पास क्या चीज़ है और शहबाज शरीफ के पास क्या चीज़ है। ये चारों जगहों पे कराची बटा हुआ है, ठीक है। और कभी किसी अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो इन चारों में कभी एक पार्टी नहीं आएगी। इसमें एक और 5वीं पार्टी भी है, GHQ, क्योंकि उनके पास भी कराची का आधा शहर मतलब वो कंटोनमेंट्स की जो बात है, कंटोनमेंट है, DHA है ना। आपने कभी भी प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन का अवार्ड PFC प्रॉपर्ली नहीं बनाया कि कराची का, जब आपको सिंध को फेडरल गवर्नमेंट से 100 बिलियन रुपीस मिल रहा है, 1000 बिलियन मिल रहा है, 1000 बिलियन रुपीस मिल रहा है, तो उसमें कराची का हिस्सा क्या है? मेरे हिसाब से कम तो 250 है, 250 है। मैं सईद भाई से पूछता हूं क्या 50 मिला कभी? मैं सईद भाई 50 भी नहीं मिला, क्योंकि 2008 से 13 में वफाक में भी स्टार्टिंग थी तो उसमें कितना मिला? 50 भी नहीं मिला, 250 तो मेरा वैसे ही हिस्सा है। ओके, मुझे 150 भी नहीं मिला ना। अच्छा, वो क्यों नहीं मिला? इन्होंने इसलिए नहीं दिया कि ये कहते हैं जी हमने डिवॉल्व ही नहीं किया, स्कूल इन्होंने नहीं दिए, नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो पैसे भी नहीं दिए। तो ये मैं लाइटर लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ नहीं है, ये बहुत चालाक है। अच्छा, इन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि PF सिटी गवर्नमेंट को इतना कमजोर बना दो कि उसको फाइनेंशियल एलोकेशन मिले ही नहीं। ठीक है सईद भाई, क्या ऐसी चालाकी हुकूमत सिंध कर रही है? जैसे शब्बर भाई कह रहे हैं कि जी चालाकी आपने की है, और ये चालाकी अब की नहीं है, 2013 वाला भी मामला हमारे सामने है। और ये सब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है, एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये चालाकी पीपल्स पार्टी ने नहीं की। ये चालाकी चाहे इमरान खान भी हो, ये चालाकी तमाम सूबाई गवर्नमेंटों ने की है सिटी गवर्नमेंट्स के खिलाफ, उनको डिवॉल्व नहीं किया। ये मैं चालाकी उस सेंस में कह रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया। चलें, अब इन्होंने और उसको एक तो मेरी ये खुशनसीबी समझ लें कि मैं 2001 का बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, जीता, 2005 का लड़ा, मैं वो जीता, फिर लोकल गवर्नमेंट का मैं मिनिस्टर रहा। फिर जब आप किसी फील्ड में आ जाते हैं तो पिछले कानून भी पढ़ते हैं, कुछ जो नए कानून बनते हैं उसको भी आप पढ़ते हैं। तो शब्बर भाई की एक्सपर्टीज़ जो हैं फाइनेंसिस में अपनी जगह हैं, लेकिन माज़रत के साथ यहाँ थोड़ा सा शायद ये चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर गए। एक तो देखिए 2001 का जो कानून बना था ना, उसको लोग तारीफ़ करते हैं, बड़ा अच्छा था, होगा अच्छा। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था, और आइनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो सूबाई हुकूमतों का मैंडेट है। वो सूबाई असम्बलियों ने कानून साजी करनी होती है, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं करनी होती। लेकिन मुशर्रफ साहब ने कर दी इसलिए कि असम्बलियाँ थी नहीं। 2002 में असम्बलियाँ बन गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो 14th अमेंडमेंट थी, पता नहीं कौन सी अमेंडमेंट की थी, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, डिक्टेटर साहब ने अपना कदम उठा लिया। सुन ले मेरी बात, ये समझ लें ना, जब इतनी एक बात हो रही है तो समझना चाहिए कि बैकग्राउंड इसका क्या है।